नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 24 से 26 जनवरी के बीच यूपी दिवस का आयोजन, मुख्यमंत्री ने कहा राष्ट्रप्रेरणा स्थल पर होंगे कार्यक्रम। वाराणसी में पुलिस पर हाथ उठाना पार्षद के बेटे को पड़ा भारी, स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई। मेजर की बेटी हुई भाव विभोर, कहा थैंक यू योगी अंकल। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर करवाया मकान वापस। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने किया अनाउंस, कहा एससीजी टेस्ट के बाद लूंगा संन्यास। राष्ट्रप्रेरणा स्थल में निःशुल्क एंट्री हुई बंद, अचानक टिकट लगने से दर्शक हुए हैरान। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने इस साल 24 से 26 जनवरी तक होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आयोजन लखनऊ में स्थित राष्ट्रप्रेरणा स्थल पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और गौरव को प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण पर्व होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में यूपी दिवस का आयोजन करने के साथ ही नोएडा शिल्पग्राम, गौतम बुद्ध नगर में भी विशेष कार्यक्रम रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के अन्य राज्यों तथा उन देशों में जहां उत्तर प्रदेश के बड़े समुदाय निवास करते हैं, वहां भी यूपी दिवस मनाया जाएगा ताकि प्रदेश की संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। इस बार के कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों को समर्पित नाट्य प्रस्तुतियां, वंदे मातरम और आनंद मठ से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ब्लॉक, नगर और जनपद स्तर पर गायन, वादन, नृत्य और नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर चयनित कलाकारों को मंडल स्तर और मुख्य समारोह में प्रस्तुति का अवसर देने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने 12 जनवरी को युवा दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस व मतदाता जागरूकता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को भव्यता से मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल डिफेंस की ओर से हर जिले में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह तैयारी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की झलक प्रस्तुत करेगी और प्रदेशवासियों में गर्व भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देगी। बनारस में पार्षद के बेटे को दरोगा पे हाथ उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल नए साल के मौके पर जगह जगह रोड डाइवर्जन किया गया था। उसी समय भाजपा पार्षद का बेटा नो व्हीकल जोन में बाइक लेकर घुसने लगा। जब ड्यूटी पर तैनात दरोगा ने विरोध किया तो उसने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि घटना चौक थाने से मात्र 50 मीटर दूर मणिकर्णिका घाट द्वार पर हुई। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर 9 वर्ष पर लागू ट्रैफिक डाइवर्जन के तहत क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। ड्यूटी पर तैनात दरोगा अभिषेक त्रिपाठी भीड़ को डाइवर्ट कर रहे थे, तभी 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर मणिकर्णिका घाट की ओर से आए। ड्यूटीरत दरोगा अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि युवकों से थोड़ा इंतजार करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने। आरोपी ने खुद को पार्षद का बेटा बताते हुए रौब दिखाया और अचानक थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी, लेकिन दरोगा ने उसे भीड़ से बचाया और थाने ले गया, जबकि आरोपी के साथी घाट की ओर भाग निकले क्योंकि वो किसी के दाह संस्कार में आए थे। आरोपी की पहचान हिमांशु श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जिनके पिता ब्रिजेश श्रीवास्तव हुकुलगंज वार्ड से भाजपा पार्षद हैं। कुछ देर बाद 40-50 लोग जुटकर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाली, जिसके बाद थाने में भाजपा पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। चौक थाना प्रभारी के अनुसार दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव को मेडिकल परीक्षण के लिए मंडलीय अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की त्वरित कार्यवाही और संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। दबंगों की प्रताड़ना का शिकार एक मेजर की बेटी अंजना के लिए नए साल का पहला दिन जमाने भर की खुशियां लेकर आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका करोड़ों का मकान उसे दिलाकर भूमाफियों को बंदी बना लिया। दरअसल लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी अंजना के पिता का मकान एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज लगाकर हड़प लिया था। रिहैब सेंटर में रह रही अंजना ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। सीएम ने उनका दर्द सुना और जांच कराकर तत्काल उनका मकान उन्हें वापस करने का आदेश दिया। सीएम योगी के आदेश पर सक्रिय हुई प्रशासन और पुलिस टीम ने जांच की और नए साल के पहले दिन ही अंजना को उनके घर में प्रवेश दिलाया। योगी की संवेदनशीलता से महिला को छांव मिल गई। भाव विभोर होकर अंजना ने कहा थैंक यू योगी अंकल और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।
God bless you, more bless you. Uncle, wish you happy new year. Thank you, uncle, for helping me so much. God bless you. Uncle, wish you happy long life. ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले एशियन सीरीज का आखिरी मुकाबला उनके करियर का आखिरी टेस्ट भी होगा। इसी मैदान पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जन्मे ख्वाजा ने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया था। 4 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा। उस्मान ख्वाजा 4 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यू साउथ वेल्स आ गए थे। 2010-11 एशेज सीरीज में रिकी पेंटिंग की चोट की वजह से ख्वाजा को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पाकिस्तान में जन्मे पहले खिलाड़ी भी हैं। अभी तक 87 टेस्ट में उन्होंने 43.39 की औसत से 6206 रन बनाए हैं। इसमें 16 शतक और 28 50 शामिल हैं। ख्वाजा की सबसे बड़ी पारी 232 रनों की रही। इसके अलावा 40 वनडे मैचों में उन्होंने 1554 और 9 T20 इंटरनेशनल मैच में 241 रन बनाए। 2023 के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे उस्मान ख्वाजा ने आगे कहा, मैं आज अनाउंस करने आया हूं कि एससीजी टेस्ट मैच के बाद मैं सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। मैं पाकिस्तान का एक प्राउड मुस्लिम कलर्ड लड़का हूं, जिसे कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा। अब मुझे देखो, मुझे यकीन है कि मैंने पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आकर हम बच्चों को बेहतर जिंदगी देने वाले अपने माता पिता के बलिदान का बदला चुका दिया है। 3 दिन मुफ्त रहने के बाद बसंत कुंज योजना में बने राजपेड़ा स्थल में बृहस्पतिवार को नए साल के दिन प्रवेश शुल्क लगने लगा। भीड़ देख यहाँ पर बने म्यूजियम को भी खोल दिया गया और उसका भी शुल्क तय कर दिया गया। नए साल के पहले दिन 12,000 से अधिक लोग इसे देखने पहुंचे। एलडीए के अन्य पार्कों को मिलाकर कुल 81,196 दर्शक घूमने पहुंचे, जिसमें सबसे अधिक 41,442 लोग ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क घूमने पहुंचे। विभिन्न पार्कों में आए दर्शकों से एलडीए को करीब 22 लाख रुपए की आमदनी हुई। 65 एकड़ में बने राजपेड़ा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद 29 दिसंबर से इसे जनता के लिए खोला गया था, लेकिन 31 दिसंबर तक टिकट नहीं लगाया गया था। नए साल के पहले दिन से ही अब एलडीए ने यहाँ टिकट लागू कर दिया है। पेड़ा स्थल में प्रवेश के लिए 15 रुपए और यहाँ बने म्यूजियम को देखने के लिए 50 रुपए शुल्क देने पड़ेंगे। अधिकारियों के अनुसार 5 वर्ष के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों को प्रवेश निःशुल्क है। पार्क प्रतिदिन सुबह 9 बजे खुलेगा और रात 8 बजे बंद होगा, लेकिन टिकट शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक टिकट लगने से दर्शक भी हैरान थे। उन्हें लगा कि यहाँ बीते दिनों की तरह ही निःशुल्क प्रवेश मिल जाएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।